नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज की इस फिर पार्ट 2 परसेंटेज के अंदर। लास्ट क्लास के अंदर हमने बेसिक परसेंटेज को समझा था, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है ये समझा था, और कुछ क्वेश्चंस भी बेसिक बेसिक निकाल करके किए थे। कहाँ तक कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। रूल तो ये कहता है कि 10 के बाद 11 आता है, लेकिन फिर चेन कैसे जुड़ेगी? तो 10वां क्वेश्चन फिर रिपीट करके हम लोग फिर 11वें पे चलेंगे, ताकि वो लास्ट जहां पर छोड़ा था वो पॉइंट क्लियर हो जाए। इफ one of the number is if one of the number is 80% of the other, तो आपको याद होगा मैंने पहले नंबर को क्या माना था? 100 माना था, और दूसरा नंबर क्या हो गया था? ऑटोमेटिकली 80 हो गया था। लेकिन हकीकत में 100 था या 80 था मुझे क्या पता, तो पीछे हमने लगा लिया था x। इतने बड़े नंबर पे कैलकुलेशन ना करनी पड़े, हमने कट करके बना ली थी रेशो 5x 4x। रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू नंबर। सर हमने 100 ही क्यों लिया? क्योंकि 100 बेस होने की वजह से वो जो 80% था वो 80 हो गया। 100 का x परसेंट, 100 का x परसेंट x ही होता है। 10% 100 का 10 होता है, 20% 20 होता है। इसलिए 100 का 80% 80 ही हो गया। बाद में रेशो निकाल ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनके स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ये किसके बराबर है? 656 के। 25 और 16 41, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 656। 41 वहां जाके डिवाइड करेगा और ये काटेगा 16 पे। x स्क्वायर अगर 16 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। 4 यहां पर एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरह काम कर रहा है, जिसे मैं इधर और इधर पुट कर दूंगा। 5 4 जा 20, 4 4 जा 16। Hence the required number are 16 and 20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और मैंने इतना भी कहा था कि कल को ये करना हो तो ऑप्शन से पिक कर लेना। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 250। और 20 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये कितना हो गया? 656। ये हमने प्रूफ कर दिया बाय हिट एंड ट्रायल। ऑप्शन उठा करके लगा दिया तो हमने टाइम बचा लिया। लेकिन ऑप्शन उठाने वाला मेथड भी तो तब लगाओगे ना जब ओरिजिनल भी आता होगा। इंस्टीट्यूट आने का आपको मेन पक्के वाला रास्ता पता है, लेकिन जिस दिन यहाँ पे गाड़ियों का जाम लगा हो गली में से घूम के आ जाना, है ना। मैं पहले जब इंस्टीट्यूट आता था तो मैं बाहर रोड से घूमता आता था। अब तो मैं एक गली कट, दो गली कट, तीन गली कट, कई बार आपने नोट किया होगा स्कूटी इसी गली से निकलती है। नहीं नोट किया होगा? जो बच्चे पहली बार खड़े होते हैं उन्हें पता लगता है स्कूटी इसी पतली वाली गली से निकल आती है। कार होती तो फिर कहीं और रास्ते चलते, है ना। तो रास्ते हम अपने साइज के हिसाब से बना लेंगे। कार है तो कार वाले रास्ते पे, स्कूटी है तो स्कूटी वाले रास्ते पे। ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया। आओ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज की क्लास का है। द सम ऑफ टू नंबर्स, दुई नंबर का सम 2490 है। इफ 6.5% ऑफ वन नंबर इज इक्वल्स टू 8.5% ऑफ अदर नंबर। अब बारीकी समझना। जब हम कल की क्लास में पार्ट 1 देख रहे थे तो पार्ट 1 के अंदर ऐसे क्वेश्चन थे कि किसी नंबर का 55% उसी नंबर के 80% से 150 कम है, इसका मतलब नंबर एक ही था। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 10वां किया, जिसमें एक नंबर दूसरे का परसेंटेज था, मतलब बेस एक नंबर पे था। अब यहां पर दो नंबर है और दोनों का अपना अपना बेस है। क्या? किसी नंबर का 6.5% किसी और नंबर के 8.5% के बराबर है। अब यहां पर हम 100 नहीं मानते। जब एक नंबर था हमने 100 माना। एक नंबर दो नंबर था लेकिन बेस्ड ऑन फर्स्ट था, हमने तब भी 100 माना। अब दो नंबर है लेकिन अपने अपने बेस है। एक का 6.5, एक का 7.5। अब हम बेस 100 नहीं मानेंगे तो सर क्या माने? एक्स वाई मान लो, ए बी मान लो। क्वेश्चन की लाइन को बड़े ध्यान से देखना। इफ 6.5% ऑफ अ नंबर, एक नंबर, इज इक्वल्स टू 8.5% ऑफ अनदर नंबर। अनदर नंबर ले लो बी। हो सकता है आपने ऐसी इक्वेशन कभी लाइफ में पहले देखी हो कि ऑफ का मतलब होता है बोर्ड मास में मल्टीप्लाई होना। क्या होता है बेटा? यहां भी ऑफ का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई। एज अ न्यूमेरिक वैल्यू मैं यहाँ पे वेरिएबल से मल्टीप्लाई खा रहा हूं। अगेन एज अ न्यूमेरिक वैल्यू मैं यहाँ पे वेरिएबल से मल्टीप्लाई खा रहा हूं।
तो अलजेब्रा तो यही सिखाता है, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, ए यहीं रहने दो, आप यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हो तो यहाँ जाके क्या करोगे, डिवाइड, 8.5 वहीं रहने दो, आप यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हो वहां जाके क्या करोगे, डिवाइड। दोनों के पास अपने परसेंटेज लगे हुए हैं। जिन लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है, ऐसे क्वेश्चन कई बार उसमें आए थे रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर। परसेंटेज कट, नीचे का डेसिमल खोला ऊपर 10, ऊपर का डेसिमल खोला नीचे 10, ये भी आपस में कट। फिर डेसिमल इसलिए खोल रहा हूँ, कई बार होता है ऊपर 2 डिजिट का डेसिमल हो नीचे सिंगल डिजिट का डेसिमल हो। 5 की टेबल ने काटा, 5 काटेगा 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 ने काटा 5 एकम 5, 5 3 15, 17/13 is as same as the ratio. So what is A ratio B? 17:13। अगर ये 17 है तो ये कितना होगा, 13। लेकिन हमें क्या पता, तो हम पीछे क्या मान लेंगे बेटा, जोर से बोलना, x, 17x और 13। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों नंबर का सम, इन दोनों नंबर का डिफरेंस, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कुछ भी दिया होगा। क्वेश्चन ने मुझे दिया सम, आपने जोड़ा और किसके बराबर रख दिया, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है 2490 के। 17 और 13 आप हो गए बेटा 30, 30x इज इक्वल टू 2490। इधर का 0 वहां जाके डिवाइड करेगा, 0 कट, इधर का 3 वहां जाके डिवाइड करेगा, 8 पे 24, 3 पे 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, और आपको पता है कि x की वैल्यू पुट कराने से आंसर आ जाएगा। अगर बड़ा नंबर मांगे 17 में रख दो, छोटा मांगे 13 में रख दो, सम मांगे फिर दोनों निकाल के जोड़ दो। लेकिन ये मांग रहा है व्हाट आर द नंबर्स, तो आपको देख रहे हो दोनों नंबर है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहली मल्टीप्लाई 17 इंटू 83, दूसरी मल्टीप्लाई 17 इंटू 17 13 इंटू 83। अब जिन लोगों ने एचसीएफ एलसीएम पढ़ा है, याद करो एचसीएम की वैल्यू आती थी वो नंबर मांगता था, तो आप एक्स की वैल्यू पुट करते थे रेशियो के साथ, और 17 13 क्या है, रेशियो ही तो है। तो हमारा जो चैप्टर 2 क्लास पहले स्टार्ट होता है एचसीएफ एलसीएम रेशियो, आज हम उसके तीसरे चैप्टर पे चल रहे हैं, परसेंटेज के। 3 7 जा 1 लिख के 2 कैरी, 7 8 जा 56, 3 1 जा 3, 56 और 3 59, 2 पीछे से आ रहा है 61, 1 लिख के 6 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 6 14। एक आंसर है 14 11। कितने आंसर ऐसे, एक ही है, यही आंसर फिर हमारा हो जाएगा। अगर ऐसे दो ऑप्शन होते दूसरे को मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन फिर भी अभी कर देता हूँ। 3 3 जा 3 1 जा 8 3 जा 24 और 3 8 1 जा +2 1 0। तू बेटा बहुत आगे जाएगा, कदम से कदम मिला के चल रहे हो, कैलकुलेशन में खूब आगे जाओगे। 1 4 1 1 1 0 7 9। आपने सिर्फ इशारे पकड़ने हैं, ये इशारा हो रहा है इस दिशा में जाना है, आप चलते चले जाओगे, आपने फोकस नहीं पाओगे, आप कहीं गिरोगे नहीं। तो ये वे ऑफ सॉल्विंग समझ आ रही है। ऐसे कल को 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो इस तरीके से सॉल्व होंगे। अब कोई कहे सर ये परसेंटेज का पार्ट है क्योंकि परसेंटेज लिखा हुआ है, कोई कहे सर बाद में रेशियो निकलते हैं रेशियो का पार्ट है, इस वजह से ये सेम क्वेश्चन मैंने वहां भी डाला हुआ था रेशियो में और यहाँ भी डाला हुआ, ये दोनों का पार्ट है। स्टार क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन अपने आप में स्टार है, कुछ ना कुछ जिंदगी में सिखा करके जाएगा। ठीक, लिख लिया। तो शेर किसने लिखा था कि तुम चलने की सोच तो सही, दिशाएं बहुत है, क्यों चिंता करते हो गिर जाओगे। अरे तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है कि नहीं है, दुआएं, पेरेंट्स की दुआएं, घर बैठे बैठे यही सोच रहे होते हैं हमारा बच्चा तरक्की कर दे। जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो ब्लेसिंग दे रहा होता है कि बेटा इतनी मेहनत जब कर रहे हैं तो ब्लेसिंग्स नहीं देंगे क्या, ब्लेसिंग्स भी देंगे, जरूरत पड़ी तो चप्पल से ही पीटेंगे, ये भी हमारी ब्लेसिंग्स है। पर सही बात है यार, पेरेंट्स की डांट या टीचर की डांट पेरेंट्स की मार जिंदगी सुधार ही देती है। और जिस दिन लगे, जिस दिन बुरा लगने लगे ना पेरेंट्स डांट खा के, उस दिन समझ जाना बिगड़ने लगे। जिस दिन पेरेंट्स की डांट आपको बुरी लगने लग जाए, हंस के सुन लिया करो। If the price of petrol is increased by 20%,
ये तो देश का दर्द है। प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 20%। बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजम्पशन बी डिक्रीज so that the consumer, if the expenditure on petrol remains unchanged। मैं छोटा था तो मेरी तो शुरू से आदत ये रही है, भाई साहब टैंकी फुल कर दो, चाहे 500 का है 1000 का है, टैंकी फुल कर दो। ठीक। कई लोग सवेरे सवेरे पेट्रोल डलवा रहे होते हैं, भाई साहब 100 का डाल दो, और पेट्रोल वाले से आज फिर पेट्रोल महंगा हो गया, आज फिर पेट्रोल महंगा हो गया। मैंने कहा यार, इनको दिक्कत क्या है? निकालना इन्होंने जेब से 100 का ही नोट है कि भाई साहब 100 का तेल डाल दो। ये क्वेश्चन करने के बाद समझ आया था, क्योंकि अगर पेट्रोल 50 रुपए का है तो अगर मैंने 100 रुपए दिए तो कितने लीटर आ जाएगा? दो। लेकिन अगर 100 का ही है तो कितना लीटर आएगा? एक। तो क्या होता है, जब आप अपनी कंजम्पशन कंजम्पशन नहीं, जब आप अपना एक्सपेंडिचर फिक्स रखते हो, ये 100 रुपए का तेल डलवाना है, घर वालों ने 100 रुपए ही दिया है, तो अगर आपको ज्यादा पेट्रोल मिलेगा गाड़ी ज्यादा चलेगी, कम पेट्रोल मिलेगा तो गाड़ी कम चलेगी। तो रोना ये था, बाद में समझ आया। क्योंकि मैं तो कहता भैया टैंकी फुल कर दो, वो कहता 400 रुपए, मैंने कहा 400 लो। मैं भैया टैंकी फुल कर दो, अगर रेट बढ़ गया तो 500 रुपए, 500 रुपए दे दिए। तो मेरे को ये था कि मेरी क्वांटिटी फिक्स होती थी, कि लेना तो मैंने पूरा ही है, क्योंकि मेरी स्कूटी में 5 लीटर टैंकी है, 100 रुपए के पेट्रोल के हिसाब से 5 लीटर 500 रुपए का हो गया मोटा मोटा। जब 80 पे चलता था तो 400 का भी होता, 8 पंजे 40। तो हमारे को क्वेश्चन क्वांटिटी में फिक्स्ड होता है या फिर एक्सपेंडिचर फिक्स्ड होते हैं? क्वेश्चन आपके एक्सपेंडिचर फिक्स आएंगे जी, आपके पास जेब में 200 रुपये ही है, जेब में 300 रुपये ही है, जेब में 500 रुपये ही है। अब आप ये बताओ, अगर कल को प्राइस बढ़ जाए तो ऑब्वियस है क्वांटिटी कम होगी, अगर प्राइस घट जाएंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। आप दुकान पे गए, आपने कहा भैया चीनी दे दो 5 किलो, 100 रुपए के हिसाब से, तो पर किलो 20 रुपए की थी। दुकान वाले कह रहा बेटा चीनी महंगी हो गई है, 25 की हो गई है। तो 25 के हिसाब से कितने किलो आएंगे? 4। 20 की थी तो 5 किलो आते थे, 20 की थी तो 5 किलो आते थे, क्योंकि जेब में 100 रुपए है। 25 की हो गई, रेट बढ़ गए, क्वांटिटी 4 हो गई, क्योंकि जेब में क्या है? 20 से 25 होना 5 रुपए बढ़ना है, और 5 से 4 होना 1 किलो घटना है। यही चीज आपको परसेंटेज में समझानी है। क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने आपसे कल एक बात बोली थी, परसेंटेज के लिए 20 में से 15 क्वेश्चन या 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन में 100 मान के करूंगा। पेट्रोल के प्राइस कितने हैं? सर 20% से इंक्रीज है। अरे वो तो इंक्रीज है, पेट्रोल का प्राइस कितना है? 96। एक्यूरेट नहीं बताना, 100। मान लेते हैं पेट्रोल का ओरिजिनल प्राइस कितना था? 100 रुपए। 100 रुपए। सर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज तो बढ़ जाएगा, कितना? 20%। तो आपने लिखा 20 का इंक्रीज, और नया वाला प्राइस कितना हो गया? 120। ठीक। आपका जो कंजम्पशन डिक्रीज होगा वो होगा बस ये डिफरेंस अपॉन में नया वाला प्राइस इंटू 100। 0 से 0 काट लोगे, 2 से इसको 6 पे काट लोगे, और कल के क्वेश्चन में था 1/6 इंटू 100, फ्रैक्शन में कितना आता है? 16। 2/3, और 2/3 ये वापस क्या बन जाएगा? 16.66%। और कई किताबों में ऐसे लिखा होता है 16.67%। ये सब एक ही चीज है, अप्रोक्स कर देते हैं, राउंड फिगर कर देते हैं, डेसिमल कर देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन छोड़ देते हैं। क्या फॉर्मूला बना? डिफरेंस अपॉन में न्यू प्राइस इनटू 100। सर अगर ये कम होता तब भी होता, बिल्कुल। अगर 100 से 20 कम होता, 80 हो जाता, तब आंसर आता 20/80। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? आप क्वेश्चन को पहचानते रहो। कल को पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, चावल के प्राइस बढ़ेंगे, तेल के प्राइस बढ़ेंगे, दाल के प्राइस बढ़ेंगे, गैस के प्राइस बढ़ेंगे, जिसके मर्जी क्वेश्चन बढ़ा ले, आपको क्वांटिटी कम हो जाएगी। कितनी कम? 16/2/3%। सर इसका मतलब अगर पहले आप 100 लेके आते थे तो अब 16 कम लेके आओगे। इसको समझते चीनी वाले एग्जांपल से, जो मैंने अभी 100 रुपए वाला दिया था। और एक एडिशनल केस समझाता हूं। मैंने क्या कहा था, चीनी बढ़ गई थी, है ना? 25 रुपए। चलो, मैंने कहा चीनी के प्राइस 25% बढ़ जाए। चीनी के प्राइस कितने बढ़ जाए? 25%। 25%। ठीक। अगर चीनी को 100 रुपए मानो, 25% बढ़ गई तो कितनी हो गई? 125। मैंने कहा कितनी चीनी परसेंटेज में कम मिलेगी? आंसर आ जाएगा डिफरेंस अपॉन में न्यू प्राइस इंटू
25 की टेबल में 125 आता है 5 पे, और 5 के टेबल आप आते हो, 20 पे। पक्की बात है। अगर चीनी के प्राइस 25% बढ़े, आपकी चीनी की क्वांटिटी 20% डाउन हो जाएगी। बोलो हाँ। हाँ मैंने एक एग्जांपल लिया था। क्या एग्जांपल लिया था? 20 रुपए के हिसाब से 5 किलो 100 रुपए, और 25 के हिसाब से 4 किलो 100 रुपए, क्योंकि एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है। और कैलकुलेटर चेक करते हैं। 20 + 25%, नया प्राइस क्या दिख रहा है? 20 में अगर 25% जोड़े तो नया प्राइस है 25, क्योंकि 25% का मतलब होता है आधे का आधा, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25। तो 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, 5 रुपए बढ़ गए। मेरी क्वांटिटी कितनी कम होनी चाहिए? 20%। आउट। 5 - 20% कितना आ गया? अरे 50 लग गया था क्या? 5 - 20, फिर 50 लग गया था। 5 - 20% कितना आ गया? 4। क्योंकि 5 का 10% होता है 0.5, एक और 10% 0.5, 20% कितना हो गया? 1। तो 5 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। ये तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट की थ्योरी आपने पढ़ी, लेकिन आपने ये नहीं सीखना। आपने क्या सीखना है? 100 रुपए की चीज बढ़ गई, नया प्राइस, डिफरेंस अपॉन नया प्राइस। डिक्रीज वाला बिल्कुल आ सकता है, तो ये लो डिक्रीज वाला फरमाइश पे। 100 रुपए की चीज 20% घट गई, नया प्राइस 80, डिफरेंस अपॉन में नया प्राइस इंटू 100। 20 काटेगा 4 पे, 4 काटेगा 25 पे। अगर कोई चीज 20% सस्ती हो गई ना, तुम 25% ज्यादा खरीद लोगे, तुमने कहा सेल लगी हुई है, लूटो। यही तो होता है। भारत के अंदर सेल का कॉन्सेप्ट क्यों है इतना? मैं एक बार बिग बाजार में चला गया, बहुत पुरानी बात है, नोएडा में हुआ करता था, ग्रेट इंडिया पैलेस, पता नहीं जीआईपी करके ऐसे एक मॉल था वहाँ पे। सर आज भी है। आज भी है। आज भी ये माला भी। मैं अब नहीं जाता ना वहाँ पे। एक बार हुआ क्या, ये भी सुनने वाली सर बात। यहाँ पर डीलर के पास में था वो भी। 3 चिप्स के पैकेट के साथ हाँ। एक चिप्स का पैकेट जोड़ रखा। अब एक चिप्स का पैकेट 30 रुपए का, 3 कितने हो गए? 90 के। हाँ। चलो जी, एक और फ्री मिल रहा है। 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल के साथ एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल फ्री। चलो, एक 90 की, तो 2 कितने की हो गई? 4 हाइड एंड सीक के बिस्कुट के पैकेट के साथ एक और फ्री। अगर एक 30 का है तो 4 कितने के हो गए? जब मैं काउंटर पे पहुंचा तो उन्होंने मेरी नमकीन बिस्कुट का बिल बुलाया 3,500 पे। अब मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा भाई चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन 3,500 पे। तो देखो ना, अगर दुकान से खरीदता तो एक चिप्स खरीदता, एक कोल्ड ड्रिंक खरीदता, एक बिस्कुट खरीदता, एक फनफ्लिक्स खरीदता। इन्होंने जबरदस्ती मेरे को 3 चिपका दिए, 2 कोल्ड ड्रिंक चिपका दी, 4 बिस्कुट चिपका दिए। बिल मेरा कैसे 3-4 गुना ज्यादा ना हो जाए। वो दिन आज का दिन है, मैं कभी जिंदगी में सेल में नहीं गया। मैंने कहा दुकान से खरीद के खाऊंगा, सेल में नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि आम आदमी को पता ही नहीं चलता अननेसेसरली एक्सपेंस। आप रोज एक चिप्स खाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन रोज एक पैकेट खरीद के खाओ। जिस दिन आप सोचो कि 30 पैकेट इकट्ठे ले लेती हूँ, मजाल है 30 दिन चल जाएगा। दिन में 4 पैकेट खाओगे, हफ्ते में खत्म करोगे। वो कट्टा भर के नमकीन बिस्कुट के पैकेट थे, कट्टा भर के, इमेजिन करो। मैंने कहा मम्मी अब तो महीने भर का काम हो गया। भाई साहब 8वें दिन कट्टा खा लिया था। आपके पैसे भी लगे, सामान भी लगा। क्यों? क्योंकि घर में चीज पड़ी हुई है, देख के क्रेविंग हो रही है यार, बिस्कुट खोलो। हाइड एंड सीक जैसे फेवरेट बिस्कुट, फेंटा जैसी, थम्स अप जैसी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक है, कौन नहीं पीता? तो ये बहुत पुरानी बात थी, 16-17, बट दिस द पार्ट ऑफ लर्निंग, जो आज मैंने आपको वैसे ही शेयर कर दिया कि कभी सेल में 4 चिप्स के पैकेट चिपके हुए मत देखना, आपका मन कर जाएगा खरीदने का। जहां एक चिप्स का पैकेट कितने का है? 30, और 4 कितने के होंगे? आपकी जेब से 120 निकल गए, आपको पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि एक चिप्स का पैकेट फ्री चिपका हुआ है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल। नोट करो, ये लाइव लाइव लर्निंग थी। उसके बाद मैं सच्ची ऐसे बिग बाजार विजार में नहीं गया। गेस्ट आते हैं, खूब चिप्स नमकीन पैकेट घर में आते हैं, लेकिन वैसे नहीं जाता। अब आप भी जाना, देखना, देखा ना, खूब चीजें एक साथ लगा देते हैं यार। 1 सेंट की बॉटल पे 1 सेंट की बॉटल फ्री। राज मंदिर बहुत चला है, बहुत चला हुआ है। पता है क्या होता है, हम अपनी जरूरत से ज्यादा खरीद लेते हैं बिना हमें पता लगे। और जब पता लगता है, एक्चुअली जब पता लगता है तब तक उम्र हो जाती है, फिर सोचते हैं ये गलती क्या कर दी। तो दिस इज माई लर्निंग फ्रॉम माई एज टू योर एज, जो चीज मैं आपको जल्दी सिखाऊं।
मत फंसना, दिस अ ट्रैप। ठीक है भाई, सर ये 100 कैसे ट्रैप है ये है बेटा? 16/2/3 16 2/3 ये इसको कट करके आया। दिखाइए तो मुझे समझ आई हाँ। उसके बाद ये फिर 2/3 को काटोगे ना, जैसे आपने डेसिमल लगाया तो 20 बन गया, फिर 3 पे 16, फिर 2 बच जाएगा डेसिमल 3 पे 16। मतलब ये डेसिमल फॉर्म है। कल को अगर मैं इसको काटूं, 2 काटेगा 3 पे, 2 काटेगा बेटा 50 पे, ठीक। कल को 50 को अंदर डाल दो, 3 को बाहर कर दो, 3 1 जा 3 20, 3 6 जा 18, फिर 2 बच गया, डेसिमल लगा 0, फिर 18, फिर 2 बचेगा 18। तो 0.6 इसका मतलब है कॉन्टिन्यूटी। डेसिमल होता है नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ही नहीं होता है। जैसे यार आती थी बचपन में, छोटा सा सरदार जी का बच्चा था, पापा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है। तो ये भी 0.666 कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इसको नंबर सिस्टम में सिखाऊंगा खत्म करते कैसे है। जैसे कि सर पाई 21/7 21/7 जो पाई की वैल्यू है नेवर एंडिंग, है ना? चलिए जी आगे बढ़े। ऐसा सेम क्वेश्चन दे दूं, कर पाओगे? अरे इतनी खुशी कि सेल के ट्रैक से बढ़िया क्वेश्चन करो। चलो, कह रहे हैं ए की सैलरी इज 20% लेस देन बी की सैलरी, देन बी की सैलरी हाउ मच मोर देन ए की सैलरी। क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। इफ the one person salary is 20% less than the second person, so what is the second person salary is more than the first person? सेम कॉन्सेप्ट चिपका दो, ए और बी। ध्यान से देखो, ए की सैलरी बी से कम है तो बेस कौन है? बी। बी तो बी को मानोगे 100, 20% कम कितना हो गया? 20% ज्यादा होता तो 120। यही डिफरेंस अपॉन में नया वाला प्राइस इंटू 100। ये 20 ने काटा 4 पे, और 4 किस में काटेगा? 25 में। ऑप्शन गलत है, 25% आंसर आ जाएगा। दिखाऊं? आओ देखिए, कल को आप सारे बड़े हो जाओगे, आपकी शादी हो जाएगी, आप पेरेंट्स बन जाओगे, तो आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, अपने ही बच्चे को कैसे लूटे। अपने ही बच्चे को कैसे लूटे, क्योंकि जमाना जब बड़ा हो जाएगा तो आप पक्की बात अपने बच्चे की पॉकेट मनी तो लगाओगे कि बेटा चल मैं तेरे को ना महीने के 3,000 रुपए या 4,000 या 5,000 रुपए दूंगा। आपने देखो अपने बच्चों को लूटना कैसे। मुझे बताओ। आप अपने बेटे को 5,000 रुपए महीना देते हो, बेटा इट इज योर पॉकेट मनी, ये आप अपना घूमने फिरने कॉफी चाय पानी में खर्च करो, फीस स्कूल की हम अलग से देंगे, है ना। एक दिन आपके बच्चे ने शरारत कर दी, आप बहुत नाराज, अरे बेटा मैं बहुत गुस्सा हूं। कह रहे पापा फिर क्या करना है? कह रहे पॉकेट मनी कम करेंगे। पापा कितनी कम करोगे? बेटा सिर्फ 20%। कितनी कम करेंगे? 20%। चलो जी, 5,000 का 20%, 1 0 1 0, 5 ने काटा, और 5 दूनी 10 और 1 0, आंसर आ जाएगा 1,000। और कल ये चीज कैसे सिखाई थी? इसका 10% कितना होता है? 500, एक और 10% 500, 500, 500, 1,000। आज चीजें समझ आ रही है, कल से आज में फर्क है, मौसम में ही फर्क है, ठंडा हो गया मौसम। 1,000 रुपए आपने कम कर दिए, अब सैलरी कितनी होगी बच्चे की? 4,000। फिर बेटे को लगा, कह रहे पापा नाराज हो गए, कुछ तो करना पड़ेगा, मनाना तो पड़ेगा, मम्मी नाराज हो गई। फिर वो अगले 15 दिन तक 20 दिन तक खूब अच्छे से, मतलब खाना खाने के बाद अपने बर्तन उठा के भी ले जाना, और रात को होमवर्क भी कर रहा है, सवेरे जल्दी उठ के खुद ही हम देख रहे हैं, बेटा उठ गए? कह रहे हाँ पापा बस आज नींद उड़ गई। कह रहा बेटा एक काम कर रहे हैं, तुम्हारी जो 20% सैलरी हमने काटी थी, आज हम फिर खुश हैं, हम तुम्हारी सैलरी 20% फिर बढ़ाने जा रहे हैं। बच्चा खुश। चलो जी, 4,000 का 20%, 2 जीरो कट गए, 4 दूनी 8, सैलरी कितनी हो गई? 4,000। ये बच्चा कंफ्यूजन में है, जब 5 से 4 हुआ तो 4 से 5 क्यों नहीं हुआ? हाँ 200 रुपए कहाँ कट रहे हैं? हाँ। रीजन, अगर 20 डाउन हुआ है और 20 ही इंक्रीज होगा तो आप वहां तक तो पहुंचोगे ही नहीं। बेस चेंज हो गया। तो जब इस बंदे की सैलरी 20% कम थी और वापसी में इसकी कितनी ज्यादा है? 25%। तो आप पापा को बोलना, पापा देखो अगर आप सच में दिल से खुश हुए तो सैलरी 25% बढ़ाओ। पापा पहले बोलेंगे बेटा काटी तो 20 थी, कह रहे कोई बात नहीं, डियर चिराग सर से पढ़ के आए परसेंटेज। पापा साइड में जाते कैलकुलेशन करते हैं। आओ देखें, 4,000 का 25%, 1 0 1 0,
या ये नहीं काटते, आपको थोड़ा सा कुछ और दिखाते हैं। 5 की टेबल ने काटा 5 पे, 5 की टेबल ने काटा 2 पे, है ना। एक 0 काट लो, 2 ने 4 को काटा 2 पे, और फिर 5 दूनी, और इसका मतलब अगर यहाँ पे 25% बढ़ाएंगे तो फिर मेरी 1000 बढ़ेगी, और मैं फिर 4 से क्या बन जाऊंगा, 5 बन जाऊंगा। तो कम कितनी थी, 20%, ज्यादा कितनी है, 25%। ठीक है ना। तो आप अड़ जाना नहीं बेटा, 20 काटा था 20 ही बढ़ाऊंगा। और सबसे मजेदार बात, अगर पूरे पंगे लेने हो बच्चे से क्योंकि औलाद भी तो अपनी है ना, 5000 की सैलरी पे सीधा काटना 90%। अब 90 काटोगे तो इसका 10% कितना होता है, 500। 4500। इसका मतलब पूरी 4500 कट गई। ये 90% कैसे निकाला, 100 माइनस 10%, सिर्फ 500 ही माइनस किया था। अब कितनी सैलरी है, बेटा मैं बहुत खुश हूं, एक काम कर, तेरी 100% सैलरी बढ़ाता हूँ। 100% भी कितनी बढ़ेगी, 500 ही बढ़ेगी, और वो कहाँ तक पहुंचेगा, अब उसे सर को जाने दो, क्योंकि जब तक जिंदगी में वो परसेंटेज खुद नहीं पड़ेगा तब तक उसे समझ नहीं आएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ये मजाक फिर अपनी जगह, क्वेश्चन को फिर बड़े सीरियसली देख लो। अगर किसी पर्सन की सैलरी कम है, दूसरे पर्सन की सैलरी कितनी ज्यादा है। अगर पेट्रोल कम हो जाए, कंजम्पशन कितना ज्यादा हो जाएगा। और भी कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा, यही लगेगा डिफरेंस अपॉन में नया वाला बेस। क्योंकि एक बार जिंदगी में धोखा खा के आप गिर के नीचे हो चुके हो, उठने के लिए आपको विश्वास ज्यादा लगेगा, उठने के लिए आपको मेहनत ज्यादा लगेगी लाइफ में। अगर पढ़ाई से उम्र से आगे निकल गए हो तो आपको बेटा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आपको जो बच्चा 12वीं में जितनी वो मेहनत कर रहा है उतनी हम मेहनत कर रहे हैं, नहीं नहीं, उसने 12वीं से कॉलेज में ही आना है, हमने अपनी लाइफ सेटल करनी है, हमारी मेहनत ज्यादा होगी। क्लियर हो रहा है। कंपेयर मत करना अपनी जर्नी को, सामने वाला 10 क्वेश्चन कर रहा है मैं भी 10 क्वेश्चन कर लूं, भैया उसकी जर्नी अपनी है, उसने अपने लेवल पे अपग्रेड करना है, उसका बेस अलग है। आपको हो सकता है मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाए अगर आपका बेस कमजोर है। कीर्ति जी ठीक है, ठीक है, मेहनत ज्यादा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हूबहू सेम होना चाहिए, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ के देखिए। ऐसा क्वेश्चन कराया था एक, वो डेसिमल था 0.15%। आओ उसको देखिए। कह रहा है 15% ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ 1000। ऐसे था वो भी 0.15%, लेकिन उसमें 0.15 था, दो बार 100 खोले थे, एक परसेंटेज का एक डेसिमल का, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है। अब जीरो काटना शुरू करें, जीरो काटेंगे सफेद रंग से। 1 2 3 4 5, ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 की टेबल ने काटा 3 पे, 5 ने काटा 2 पे, इस 2 से 2 कैंसल, कुछ नहीं बचा जिंदगी में 3 के अलावा, आंसर आ जाएगा 3। ये क्वेश्चन रिपीटेड था लास्ट क्लास में, एक ऐसा सेम क्वेश्चन हुबहू कराया था। कीर्ति जी क्लियर, अली, मुस्तफा, किरण जी, पक्की बात, ऑनलाइन में भी सबको क्लियर हो रहा है, ठीक। नहीं क्लियर होएगा हाथ क्या पूछ लेंगे, डाउट छोड़ेंगे ही नहीं। बढ़ जाए आगे। कीर्ति जी दो चीजें, पहली चीज कॉन्सेप्ट, दूसरी चीज कैलकुलेशन, है ना। जितनी बार में समझ आए, जितनी देर बाद पता लगे गाजर का हलवा खा रहे हैं, मीठा ही नहीं पता लग रहा, 1 बाइट खा लो, 2 बाइट खा लो, 3 बाइट खा लो, कटोरी खा लो, जब पता लगे गाजर का हलवा बहुत मीठा था, तब कह देना मीठा था, तब तक खाते चले जाओ। जैसे कल घर पे कुछ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बन रहे थे, मम्मा ने एक लड्डू दिया, कह रहा है, थोड़ा सा मीठा टेस्ट करो, मुझे पता नहीं चल रहा, मम्मी ने पूरा लड्डू उठा के दिया, पता नहीं चल रहा। मम्मी समझ गई, कह रहे बेटा एक और खा ले, लेकिन बता दे बना कैसा है। मैंने कहा अच्छा बना है, वो तो पहले मेरे से ही पता लग गया था, तभी तो दो मांगे जा रहे हैं, कह रहा अब मुझे अब पता लग गया है। तो ठीक, जब आपको लगे कि हाँ आपका ठीक हो गया है, हम आगे बढ़ेंगे। If 40% of a number is equals to 2/3 of another number, what is the ratio of the first to the second number? ये तो प्योर रेशियो है। सेम क्वेश्चन कह रहा है 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर बी। थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन आया था, 6.5% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 8.5% ऑफ बी, दोनों तरफ क्या थे, परसेंट। अभी क्या है, फ्रैक्शन। चलो जी, आप यहां मल्टीप्लाई कर रहे हो, वेरी गुड। ए यहां 40 वहां जाके डिवाइड करेगा, ठीक है। बी वहां मल्टीप्लाई कर रहा था, यहां आके डिवाइड करेगा, और 2/3 एज इट इज वहीं पड़ा रहेगा, ठीक। अगर इसको देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं ऐसे लिख दूं 2/3, क्योंकि 40 के नीचे कुछ नहीं है ना,
तो नीचे से सिर्फ एक ही ऊपर जाएगा और 40 ऊपर से नीचे आ जाएगा। ठीक, पिछले वाले में क्वेश्चन क्या था, ऊपर ही परसेंटेज था नीचे ही परसेंटेज था, परसेंटेज कटे थे। यहाँ नहीं कटेगा, एक ऊपर 100 लग जाएगा, परसेंटेज ऊपर खुलेगा, ऊपर का परसेंटेज 100, नीचे नीचे का ऊपर। क्यों? क्योंकि नीचे का और नीचे खुलते हैं, नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का और नीचे, और फ्रैक्शन का फ्रैक्शन ऊपर चला जाता है न्यूमरेटर में। आओ काटना शुरू करें, 0 से 0 कट, 2 4 को काट देगा 2 पे, 2 10 को काट देगा 5 पे, ऊपर बच गेलू 5, नीचे बच गेलू 3, आंसर इज 5:3। और अगर इसमें अंजलि आगे जाना होता, पीछे x मान लेते, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस, दोनों का प्रोडक्ट, किसी के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करके रियल आंसर निकाल लेते, जो थोड़ी देर पहले निकाला था 14111079 वाला। क्या लूप जुड़ रहे हैं? लूप बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ, ये जुड़ रहे हैं, तारे जुड़ रहे हैं। और भी कोई टेक्निकल वर्ड होते हैं कि हाँ ये चीजें सितारे उतारे जुड़ रहे हैं, हमें क्वेश्चन समझ आने लग गए हैं, फील हो रही है कि हाँ सर 10-15 क्वेश्चन चल रहा है तो परसेंटेज हाथ में आ रहा है। परसेंटेज थ्योरी में कभी हाथ में नहीं आएगा। क्या बताऊं परसेंटेज क्या है? मैं तो गूंगा आदमी हूँ, गुड़ खा लिया, कैसे बताऊं कितना मीठा है? परसेंटेज ऐसे ही चैप्टर है, जब तक नहीं कर रहे पता ही नहीं चल रहा। खाने के बाद आपको पता लग जाएगा गुड़ मीठा है, करने के बाद आपको पता लग जाएगा व्हाट इज परसेंटेज। है तो वही चीज, आउट ऑफ एवरी 100, अभी रेशो में है। चलो यहाँ पे एक चीज और सीखो, रेशो निकाल लिया। इस एक क्वेश्चन में, इस एक क्वेश्चन के अलावा कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए टू बी? व्हाट इज द रेशियो ऑफ बी टू ए? 3:5। वो मिल्क एंड वाटर में आया था 10:3 3:10 वाले में। 10:3 गलत हो जाएगा, वाटर आगे है, वाटर आगे रहेगा। आगे सुनो, 2 मिनट होल्ड करना है। देखो आपके पास बेटा रेशियो आ गई, ए रेशियो बी की कितनी है? 5:, ये पहली चीज मांगनी। दूसरी क्या मांगूंगा? b:8, दैट इज 3:5। 2 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा a इज व्हाट परसेंटेज ऑफ b? a इज व्हाट परसेंटेज ऑफ b? ये कितना आ जाएगा? 500/3, 3 काटेगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 पीछे, 3 6 जा 18, 2/3 परसेंटेज। यानी जो a है ना वो b का 166 परसेंटेज है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज b परसेंटेज ऑफ a? यानी कि 3/5 का कितना परसेंटेज है? लिखना मत, सिर्फ कान खोल के सुनना। ये कितना हो गया बेटा? पहला क्या मांगा? रेशियो। दूसरे क्या मांगा? मैं आपका कितना परसेंटेज हो, आप मेरे कितने परसेंटेज हो। अगला क्या मांगूंगा? ए बी का कितना परसेंटेज है, बी ए का कितना परसेंटेज है, ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है। तो अगर आप 5 और वो 3 है तो कितना ज्यादा है? 2। कितना ज्यादा है मेरे भाई? 2। और बेस में आएगा बी, क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूं मैं तुम्हारे से कितना ज्यादा हूं, 100। ये कितना हो जाएगा? 200/3। काटोगे 6 पे 18, 6 पे 18, 2/3। अरे बात बताओ, हर चीज अपने आप में 100% होती है। मैं अगर आपका 166% हूं, जिसमें से 100% तो मैं हूं, आप मेरे से कितने ज्यादा हो? 66 ज्यादा। और सिर्फ लॉजिकली बताना, हर चीज अपने आप में 100 होती है। अगर आप मेरे 60 हो तो मैं आपसे कम कितना हूं? 40। आओ चेक करते हैं। 3-5 से हकीकत में कम तो 2 ही है। अगर आप 20 साल के हो, मैं 30 साल का हूं, तो मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं, आप मेरे से 10 साल छोटे हो। लेकिन जब कंपेयर हो रहा होगा, एक बार आपका बेस लगेगा 10/20, यानी आधा, मैं आपसे 50% ज्यादा हूं, क्योंकि आप 20 साल के हो, आपका आधा 10 होता है। एक बार मेरा बेस लगेगा 10/30, यानी 1/3, आप मेरे से 33% छोटे हो। सेम एज है, 10 साल छोटे 10 साल बड़े, लेकिन मैं आपसे 50% बड़ा, आप मेरे से 33% छोटे। ये वही तो रूल है, किसी की सैलरी किसी 20% कम, वापस आने में 25% ज्यादा। 3/2/5 इंटू 100, 5 फिर आपको काटेगा 20 पे, और ये आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 40%। अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो मत होना, क्योंकि ये चीजें आगे सिखाऊंगा। अभी तो मेरा मन कर गया देने का। मैंने कहा बाहर मौसम ठंडा है, आप कहोगे सर चाय पकौड़े खाने का मन है, अब चाय पकौड़े तो दे नहीं सकता, तो मैंने कहा चलो 2 क्वेश्चन ही दे दूं। बोलो भाई, चाय पकौड़े। पहला क्या है? ए की बी के साथ रेशो, बी की, बोलो, बी की ए के साथ रेशो। ए बी का कितना परसेंटेज है? ए बी से कितने परसेंट ज्यादा है? बी ए का कितना परसेंटेज है? बी ए से कितना परसेंटेज कम है?
दोनों ज्यादा कैसे हो सकते हैं? ये ज्यादा है मोर देन 100, ये कम है लेस देन 100। ईच एंड एवरीथिंग 100% इट्स इन ऑन। मैं अपने आप में 100%। भगवान ने मुझे जैसा बनाया मैं अपने आप में बहुत अच्छा हूं, बशर्ते मैं कुछ गलत काम ना करूं। ठीक। वो सर है, सिविल सर्विस के लिए पढ़ाते हैं, डॉक्टर विकास देवी कीर्ति सर। उनकी वीडियो देख रहा था, वो कह रहे कि अगर चूहे की रेस में दौड़ के जीत भी गए तो रहे तो चूहे ही। दुनिया की रेस में रहते हुए अगर रेस जीत भी गए, रहे तो उसी दुनिया में ना, अलग क्या किया? तो काम वो, अब सर अलग होने के लिए काम नहीं करना, काम वो सही करना है जिसमें आपकी मास्टरी हो जाए, जिसमें आपकी आत्मा सही गवाही दे रही है कि हाँ ये काम ठीक है, गलत काम नहीं करने। ठीक, नीचे समझ आ रही है? तो अभी सिर्फ आपसे रेशियो मांगी थी एंड योर आंसर इज 5:3। फटाफट लिख लो सर, बाकी लिखे या ना लिखे मत लिखो, धीरे धीरे सब सिखाऊंगा। पता लग गया 5:3 कैसे आया? ये अगर कल को ये चीजें बोली जाएंगी निकाल पाओगे? ठीक है, जिस क्वेश्चन में बोली जाएगी उसमें फिर सिखाऊंगा। स्टार क्वेश्चन क्या है ऐसा स्टार इसमें? 33% of A number is equals to 55% of B number, then find the ratio of A to B। अरे क्या स्टार है इसमें, कर दो। 33% of A is equals to 55% of B। A वहीं B नीचे, 55 वहीं 33 नीचे, रेशियो बता दूंगा 5/3, 5:3। अब कोई बच्चा मुझे बताए इसमें स्टार क्या है? तो आंसर आ रहा है ए यहीं, बी नीचे, 55% वहीं, 33% नीचे। क्वेश्चन पहचानो, परसेंटेज से परसेंटेज कट। 11 के टेबल ने काटा 5 पे, 11 के टेबल ने काटा 3 पे, रेशियो क्या आ जाएगी 5:2। अब मुझे बताओ इसमें स्टार क्या है? इसमें स्टार वो बच्चे हैं जिनको कॉन्सेप्ट समझ आ गए। क्वेश्चन स्टार नहीं है, स्टार वो बच्चे हैं जिनको कॉन्सेप्ट समझ आ गए कि हाँ सर। तीसरी बार क्वेश्चन हो रहा है। पहला क्वेश्चन था 6.5% ऑफ ए इज इक्वल टू 8.5% ऑफ बी। दूसरा क्वेश्चन था 40% ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3 ऑफ बी। तीसरा क्वेश्चन है 33% ऑफ ए इज इक्वल टू 55% ऑफ बी। स्टार वो बच्चा जिसको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, क्योंकि इसके बेस पे कल को 2 क्वेश्चन और सिखाने में। ठीक, समझ आ रहा है इतना? चलो अब समझो, 50% ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ एक्स प्लस वाई। नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स इज वाई? ये वही क्वेश्चन है, वाई एक्स का कितना परसेंटेज है। ये छोड़ो, पहले तो मुझे सिर्फ एक्स और वाई की रेशियो निकालनी, क्योंकि रेशियो निकलेगी तभी तो काम होएगा। क्वेश्चन कह रहा है 50% ऑफ एक्स माइनस वाई आ गया इज इक्वल्स टू 30% ऑफ एक्स प्लस वाई। कीर्ति अगर ये नॉर्मल एक्स और नॉर्मल वाई होता तो वाई नीचे आ जाता, 50 वहां चला जाता, रेशियो कहानी खत्म थी। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेयरिंग दे दी, इधर भी एक्स वाई और इधर भी एक्स वाई। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका देखो, एक्स माइनस वाई यही, और वहां से नीचे क्या आ जाएगा एक्स प्लस इज इक्वल टू 30% और नीचे 55 है, 50 परसेंटेज कट, 0 कट, क्या आ गया 3/5। अब यहाँ पे आप 2 काम कर सकते हो। पहला काम ये कि फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 5x माइनस, आप उधर जाओगे तो 3x प्लस, ठीक है जी। y बाई एक तरफ, आप उधर जाके प्लस हो जाओ, आप इधर आके माइनस हो जाओ, तो 5 में से 3 गए 2x, और उधर कितना आ जाएगा 8y। अब देखो x एक तरफ है, y एक तरफ है, ये भी आपस में कुछ नहीं लिखा ना, ये भी इंटू ही हो रहे हैं, चिंता नहीं। x यहीं रह जाएगा, y नीचे, 8 वहीं रह जाएगा, 2 नीचे, और ये कितना आ जाएगा 4/1 यानी 4:। एक तरीका तो है ये,
क्या किया आपने, क्रॉस किया लेकिन अगेन क्रॉस किया। और अगर ये बात पहली समझ आ जाए तो यहीं उड़ा दो, परसेंटेज से परसेंटेज कट, 0 से 0 कट, 5x 5y 3x 3y, सीधा इस लाइन पे पहुंच जाओगे। समझ आ रहा है? एक तरीका तो ये है सर, दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका, ऊपर माइनस है ना, दूसरा तरीका ये है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3/5। ठीक, मानते ही नहीं है फ्रैक्शन है, बस मान लेते हैं x में से y गए तो 3 आ जाएगा, इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। बोलो हाँ। कल को इनको सिर्फ जोड़ दोगे तो y कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 8, और काटोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4। उठा के यहाँ 4 पुट कर देना, 4 में से क्या माइनस करूं 3 आ जाए, y की वैल्यू आ जाएगी 1, और कल को x रेशो y हो गया 4:1। ये भी समझ आया? 10वीं क्लास में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली एलिमिनेशन मेथड लगा करके एलिमिनेट कर देते, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ये बीच की लाइन को आपने इग्नोर कर दिया कि कोई फ्रैक्शन था, आपने माना x माइनस वाई 3 ही है, x प्लस वाई 5 ही है, लेकिन टेक्निकली हम ऐसा कर सकते नहीं है, कर रहे हैं, आंसर आ रहा है 4:1। हमें करना क्या है, ये काम सीखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, रेशियो आ गई, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर रेशियो आ जाएगी। तो मैंने अभी आपको पीछे 4 चीजें सिखाई थी, ए से बी का रेशो, बी से ए का रेशो, ए बी का कितना परसेंटेज है, ए बी से कितने ज्यादा परसेंटेज है, बी ए का कितना परसेंटेज है, बी ए से कितना कम परसेंटेज है। क्या मांग रहा है? आप तो बस ये मांग रहे हो कि y x का कितना परसेंटेज है, तो y कितना है, x कितना है, इंटू 400 को किसमें काटेगा, खत्म क्वेश्चन। समझ आया? नोट कर लो। ए बाबू तुम्हारे आगे तो स्टार लगा होना चाहिए, तुम भी सिंगल स्टार क्वेश्चन, डबल स्टार लगाएंगे तो ये साहब बन जाएंगे, एसआई साहब बन जाएंगे, सब इंस्पेक्टर साहब। सिंगल स्टार ठीक है, इसको नोट कर लो। अभिनव, ईशी, कृष्णा, साम्या, बेटा समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, यस सर। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। लिख लो। वो बता रही हूँ मेंटेन करने वाली। सर्विस सेंटर उनको बस यही खाती है। चलो चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ये समझ आया? इससे ज्यादा तो इसमें कुछ है ही नहीं कि ए बी का कितना परसेंटेज है, बी ए का कितना परसेंटेज है, रेशियो क्या है, कम कितना परसेंटेज है, ज्यादा समझने खत्म हो जाता है इस पे। और लोग समझते हैं फॉर्मूले हैं। चैप्टर उठा के देखोगे परसेंटेज का सबसे पहले यही लिखा होता है, एक्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई, एक्स अपॉन वाई इंटू 100। दूसरा लिखा होता है वाई अपॉन एक्स इंटू 100, हाउ मच एक्स इज मोर देन। सिखा का है, जब क्वेश्चन आएगा सीख लेंगे। बच्चा कहता है सर परसेंटेज में बड़े फॉर्मूले हैं, मैंने कोई फॉर्मूला दिया? याद करो पिछली क्लास पार्ट 1 देखे आओ, कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिस चैप्टर के फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं मतलब उनकी थ्योरी है, जिस फॉर्मूले को, जिस चैप्टर को प्रैक्टिकल समझा जाएगा वो प्रैक्टिकल समझ रहे हैं। ये वाला मैथड भी समझ आया? सरप्राइज, क्या क्वेश्चन है? चलो, कह रहा है 16 2/3 परसेंटेज ऑफ 600, 33 1/3 ऑफ 180 इज। तो जिस बच्चे को कल वाली क्लास के सिर्फ फ्रैक्शंस याद है, 16 2/3 का मतलब कितना होता है, 1/6 ऑफ 600, तो ये कितना हो गया 100। 33 1/3 का मतलब होता है 1/3,
ऑफ 180, ये कितना हो गया 60, बीच में माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस, आंसर कितना आ गया भाई 40। क्वेश्चन खत्म। सर अगर सबको याद नहीं होंगे वो जिसको याद नहीं होंगे वो मेरे पास आएगा, याद मैं कराऊंगा, नहीं तो फिर इसको खोल लोगे कैसे। 16 3 जा 18 प्लस 2 50/3 और परसेंटेज का एक 100 लगा देना डिनोमिनेटर में। 16 3 जा 48 प्लस 2 50, 33 3 जा 99 प्लस 1 100/3 एक और 100, ये 100 से 100 कट, इस 50 से 100 कट, ये हो जाएगा 1/6, ये है 1/3। ठीक है, जिसको नहीं आते वो मिक्स फ्रैक्शन खोलेगा, लेकिन ये भी आपके 2 सेकंड जिंदगी खाएगा। इसलिए मैंने आपको जितने फ्रैक्शंस लिखवाए थे पिछली क्लास में 1/1 से 1/11 तक, उसके बाद आपने ज्यादा याद नहीं रखा। बोलो बेटा 1/6 1/6 कहाँ से आया कल क्लास में। सर वो ठीक है, इस परसेंटेज को 16 2/3 को डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिखा है 1/6। किसी चीज के 6 टुकड़े करना है, यहाँ पे एक चॉकलेट आई हुई थी, मैंने इसके 6 टुकड़े कर दिए, तो हर इंडिविजुअल चॉकलेट परसेंटेज में 16 2/3 परसेंटेज कैरी करती है। ठीक है, कल वाली पीपीटी है नहीं बट अभी शाम को अपलोड हो जाएगी साथ में अपने आप। को ध्यान से देखो, आपने बेसिक परसेंटेज सीख लिया, अब परसेंटेज का जहां जहां यूज है वो सिखाने जा रहे हैं। लेंथ एंड ब्रेथ कहाँ पे यूज होता है, एरिया पेरीमीटर में, ये रेक्टेंगल में तो होता है, एरिया पेरीमीटर में यूज होता है ना। तो इसका मतलब परसेंटेज कहां तक जा रही है, मेंसुरेशन जैसे टॉपिक तक जा रही है। कह रहे कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये रही रेक्टेंगुलर फील्ड, इस वाले को बोलोगे लेंथ, इस वाले को बोलोगे, कह रहे इंक्रीज हो रही है एरिया, इंक्रीज बाय 50% if the length increase by 20%, what percentage of breadth increase। अगर एरिया 50% बढ़ गया, तो फिर चिंता नहीं करनी, सारे क्वेश्चन दे दूंगा, 3 4 4 लाइनें छोड़ देना। अगर लेंथ इंक्रीज हो जाए और ब्रेथ इंक्रीज हो जाए, मैं आपसे एरिया मांग लूंगा, एरिया कितना बढ़ गया, लेंथ एरिया दे दूंगा तो ब्रेथ मांगूंगा, ब्रेथ एरिया दूंगा तो लेंथ मांगूंगा, 3 चीजें हैं ट्राइंगल की, 2 दे दूंगा 1 मांग लूंगा। पर सवाल है सर कैसे, एक है जर्नल तरीका, एक है फॉर्मूला तरीका जो कल सिखा रहा था x+y वाला, एक है CS तरीका। 3 तरीके कौन से बताए भाई, जनरल, फॉर्मूला, अरे वाह, CS मेथड। क्या फर्क है तीनों में। इस वाले क्वेश्चन में अभी आपको एरिया गिवन है, मैं एक बार के लिए एरिया इग्नोर करता हूँ, एक बार के लिए एरिया इग्नोर करता हूँ और मान के चलता हूं मेरी लेंथ 20% बढ़ी है और ब्रेथ कितनी बढ़ी है, ब्रेथ 30 ले लो। ठीक, क्योंकि पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखा, 50 लेना 50 लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इस चीज को एक ऐसे समझो, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, फिर जो मर्जी क्वेश्चन करो, सर्कल भी हिला दोगे, स्क्वायर भी हिला दोगे, रेक्टेंगल भी हिला दोगे, सब चीजें कॉन्सेप्ट में हिल जाएंगी। ठीक, मेरे पास एक ऑलरेडी रेक्टेंगल है, कल को हमने क्या किया बेटा, इसकी लेंथ बढ़ा दी, लेंथ बढ़ गई, अरे चलो चलो लंगर बैठ रहा चलो बेटा मैंने लेंथ बढ़ा दी, ठीक है, ब्रेथ बढ़ा दी। ठीक, अब जो नया रेक्टेंगल बनेगा ना वो इससे होके गुजरेगा, तो ये लंबे रेक्टेंगल, ये फ्रेम रेक्टेंगल नहीं है क्या, गलत कर रहे हो, जरूरी है कि रेक्टेंगल उधर भी बड़ा होएगा, ऐसे ही बात कर रहे हैं यार, ये भी रेक्टेंगल है, चलो ठीक है। चलो ये मेरा ओरिजिनल था, इधर बड़ी लेंथ इधर बड़ी ब्रेथ, सवाल है कि ये क्या है, ये वो है जो लेंथ और ब्रेथ नए वाले से आया है,
नए वाले से आया, इसलिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसको x मानोगे इसको y मानोगे तो ये क्या हो जाएगा x y, और ये सब बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है, ये भी बढ़ ही रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x यानी लेंथ का बढ़ना प्लस y ब्रेथ का बढ़ना प्लस लेंथ और y दोनों से बढ़ना, और ये दोनों परसेंटेज में होते हैं, तो एक परसेंटेज कैंसिल आउट करने के लिए लग जाता है। लेंथ कितनी बढ़ रही थी 20, ब्रेथ कितनी बढ़ रही थी 30, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी बढ़ेगी 20 इंटू 30 अपॉन में 100, 20 30 50, 2 जीरो से 2 3 6, और आपका एरिया कितना बढ़ा। पीछे वाले क्वेश्चन को कंपेयर मत करो, मैं क्या कह रहा हूं, जिसकी लेंथ ब्रेथ 20 30 बढ़ जाएगी, एरिया कितना बढ़ेगा 56, ये था फॉर्मूला, क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि ये कहां से बढ़ रहा है। ठीक है, अब जर्नल तरीका फॉर्मूला और सब लगाते हैं। मैंने कहा मान लेता हूं लेंथ कितनी थी 100, क्योंकि स्कूल वाला तरीका तो बिल्कुल नहीं मानूंगा जिसको एक्स मानते हैं, फ्रैक्शन में ही गुम हो जाओगे। ब्रेथ मान ली 100, अब बच्चा मन में कह रहा सर लेंथ भी 100 ब्रेथ भी तो ये तो स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। स्टिल क्या था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऊपर वाली लेंथ नीचे के बराबर है, इधर वाली ब्रेथ इधर के बराबर है। स्क्वायर तो एक खास रेक्टेंगल है जिसमें सब बराबर है, मतलब ये समझ लो कि एमबीबीएस वाला डॉक्टर होता तो एमडी भी डॉक्टर है, उसने मास्टर्स कर रखी है। तो स्क्वायर के पास एज कंपैरेटिवली रेक्टेंगल एक फीचर ज्यादा है। स्क्वायर कहता था अपोजिट साइड्स इक्वल, सॉरी रेक्टेंगल कहता है अपोजिट साइड्स इक्वल। जरा ये फीचर स्क्वायर में लगा के देखो, इधर से इधर ऊपर से नीचे बराबर ही तो है, एक फीचर एक्स्ट्रा है, चारों बराबर है, तो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है। चलो तो फिर आप 100 क्यों मान रहे हो, ताकि परसेंटेज इजी हो जाए। ये मेरी ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल ब्रेथ, एरिया कितना हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ 10,000, लेंथ कितनी बड़ी बेटा 20%, ब्रेथ कितनी बड़ी 30%, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 156 0 0, कितना इंक्रीज दिख रहा है सर 10,000 से 15,600, तो 5,600 का इंक्रीज अपॉन में ओरिजिनल, परसेंटेज निकालने के लिए 100, 2 जीरो आप ले जाओ 2 जीरो हम ले जाए, कितना आंसर आ जाएगा। ये हो गया जर्नल, जब आप 100 मान के कर लोगे। बीच वाला जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख ही दिया है। फॉर्मूला आप ये देखते जाना ना, जैसे जैसे आप यहाँ बढ़ोगे ये आसान होते चले जाएंगे। दूसरा फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, 0 0 0 0 कट, 20 30 50, 2 3 6, कितना आंसर आ गया, समझ आया। अब सवाल तो कहते हैं उधर वाला और छोटा होना चाहिए, इसमें क्या 100 माना था, तो यार एरिया ही 100 माना, एरिया ही कितना है, लेंथ कितना बड़ा था 20%, 100 का 20% कितना होता है, अच्छा जी 100 का 20% 20 ही होता है, तो अब कितना हो गया 120। इस बात को ऐसे समझेंगे कि ये था मेरा ओरिजिनल रेक्टेंगल, जब कल को लेंथ बढ़ी तो लेंथ तो बढ़ गई, अब कल को इस वाली साइड को मैं ऐसे शिफ्ट कर रहा हूं, लेंथ बढ़ गई ना, कल को जब ब्रेथ बढ़ेगी ना तो यहां से नहीं बढ़ेगी, सीधा यहां से बढ़ेगी, क्योंकि लेंथ तो सेम हो चुकी है, यहां तक खींच चुकी है। अब ब्रेथ ने जो बढ़ना है वो इस एंगल पे बढ़ना है, इसका मतलब पुराने बेस की जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा, नया बेस। अब ब्रेथ कितनी बढ़ रही थी 30%, तो 120 का 10% कितना होता है 12, एक और 10%, एक और 12, एक और 10%, एक और 12, तो 30% कितना होता है 36, ये हो गया 36, जो कि 120 के 30% के बराबर है, ये कितना हो गया 100। बस ये डिफरेंस एरिया का आपका इंक्रीज है, क्या बात समझ आ रही है। ऐसा क्वेश्चन तो डिस्काउंट में सिखाया था, 100 वाली चीज पे 20% डिस्काउंट 10% डिस्काउंट, बट डिस्काउंट माइनस था, ये प्लस है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट जैसा ही तो है, इसलिए फॉर्मूले भी सेम होते हैं। छोड़ दो छोड़ दो,
फॉर्मूला समझो, जब तक इसको हाथ में रखो। अब पीछे वाले क्वेश्चन में देखो बेटा क्या था, आपको लेंथ ब्रेथ नहीं दे रखी, एरिया दे रखा है। बोलो हाँ। तो आपकी मर्जी, चाहे ये मान लो, चाहे ये मान लो, चाहे ऐसे करो। अब जेन्युइनली पीछे वाला क्वेश्चन करते हैं, आंसर आना चाहिए। इस पे हम क्या करें, इस पे हम राइटिंग क्लीन करते हैं। लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है, कुछ ज्यादा इंक्रीज हो गई। लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है और एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है। तो बड़े ध्यान से देखना फॉर्मूला कैसे काम करेगा। लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ अपॉन 100, क्योंकि ये एक्स वाई की वैल्यू होती तो अब एरिया तो निकालते, तो इसकी इक्वल वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ नहीं दे रखा ना। मैंने आपको पहले बेस सिखाया, जिस क्वेश्चन में लेंथ ब्रेथ दे रखा हो तो एरिया कैसे निकालते हैं, इस क्वेश्चन में एरिया दे रखा है, सिखा रहा हूं ब्रेथ कैसे निकालते हैं। चलो ये 20 इसको किस पे काट देगा, 5 पे। आप हो जाओगे 20 प्लस वाई प्लस वाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 50। ये 20 वहां जाके माइनस कितनी देर में यहाँ पे एलसीएम ले लेगा, 5 वाई जा 5y प्लस 1y 6y, 6y इज इक्वल्स टू 30, और 6 वहां जाके काटेगा, आंसर कितना आ जाएगा है। 5 अच्छा 5 भी तो है ना नीचे, नीचे 5 है। अब चलो पहले इस वाली लाइन को लिखिए। ये जब एलसीएम लिया 5 वन जा 5 और प्लस 1, 6y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 30। तो बेटा y की वैल्यू आ जाएगी 30 इंटू 5 अपॉन में 6, 0 से 0 कट गया 5 और 5 पंजे 25। इसको अब मैं जरा अपने वाले मेथड से सिर्फ प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि कल को अगर बेस 100 है, लेंथ बढ़ जाए 20% और ब्रेथ बढ़ जाए 25%, तो 100 का 20 कितना होता है, कितना हो गया 120। अब ब्रेथ जब 25 बढ़ेगी, 100 का आधा 50, 50 का आधा, तो 120 का आधा 60, 60 का आधा, और ये कितना हो गया, और एरिया कितना बढ़ गया। 5 सेकंड से पहले क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। उस क्वेश्चन को जो मेंसुरेशन के बच्चे 3 पेज लगाए करेंगे, क्योंकि वो 100 तो छोड़ो, वो तो एक्स मानेंगे, फ्रैक्शन में फंसेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर कुछ ताम झाम करेंगे। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो। ये क्वेश्चन कहाँ का काम आएगा, सर्कल का रेडियस बढ़ जाए, रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ बढ़ जाए, स्क्वायर बढ़ जाए, इन वाले कॉन्सेप्ट में आएगा। पैरेललोग्राम में आ जाएगा, रोम्बस में आएगा, ट्रायंगल में नहीं आएगा। ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट दूसरा हो जाएगा। कोऑर्डिनेटर देखो क्या है, स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वो आर इंटू आर, ये वहां लगते हैं। दो हो गए ना, आर का स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर वहां लगेगा। तो सर एक बात बताओ, ये तो आपने फॉर्मूला लगा दिया, हमें फॉर्मूला नहीं लगाना, आपके वाले मेथड से इसको करना है, मेरे वाले मेथड से इसको करना है। क्योंकि मेरे वाले मेथड से तो अभी मैंने उल्टा किया ना, लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी, एरिया निकाल दिया। फिर बड़े ध्यान से देखना, मैंने कहा मेरा ओरिजिनल एरिया कितना है 100, मेरी लेंथ कितनी बढ़ी 20%, कितना हो गया। मेरी ब्रेथ कितनी बढ़ी सर पता नहीं, लेकिन किसी ने कहा एरिया 50% बढ़ गया, तो एरिया कितना हो गया। तो ये जो बड़ा है 30, ये इस बेस के ऊपर बड़ा है, बताओ ये कितना परसेंटेज है। 0 से 0 कटेगा, 3 काटेगा 12 को 4 पे, और 4 100 काटेगा 25 पे, इसका मतलब ब्रेथ कितनी बड़ी 25%। घड़ी नहीं नापी, यकीन मानना 5 सेकंड से कम लगा। फॉर्मूला हो सकता है भूल जाओ, ये नहीं भूलोगे सर, अभी तो यही भूल रहे हैं सर, इसलिए पहले इस वाले को आराम से देखो। ठीक, फॉर्मूले को आप, मैंने अभी कुछ दिन पहले जब क्लॉक पढ़ा रहा था, तो मैंने एक फॉर्मूला दिया था 11m-68 वाला, और मैंने कहा था फॉर्मूले को आप आंख बंद करके लगाओ, क्योंकि ट्रस्टेबल है। इसने कहा था इसी रास्ते से जाना है, यहाँ थोड़ी सी आंख खोल के चलना है कि सर ये 30 कहां से आया, इनका डिफरेंस, ये 120 कहां से आया, इसका, सर ये क्यों, क्योंकि आपको पूरा रेक्टेंगल बना के दिखाया कि कल को जब लेंथ बढ़ेगी तो ब्रेथ यहां से ना बढ़ के यहां से बढ़ेगी, तो इसका भी इंपैक्ट आएगा, तो बेस 120 हो जाए। कहते जी क्लियर, 80% क्लियर हो जाए, 100 तो छोड़ोगे, मिनिमम 50। सर 50 का मतलब ये क्वेश्चन समझ आ जाए, आंसर ना समझ आए,
देखो बेटा, बिना सिखाए नहीं छोड़ेंगे, चिंता नहीं। अगर बिना सिखाए छोड़ दूं तो फिर मैं छोड़ ही दूंगा अपना। राहुल, याद मुसाफिर, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जोर दिया वर्ड पे कि उठ जाग मुसाफिर। एक्चुअली कह सकते थे उठ जाग बेटा, उठ जाग बेटी। मुसाफिर इसीलिए कहा था जो सफर कि एक जर्नी पे हो, एक यात्रा पे हो, यात्रा में सो गए तो फिर दिक्कत है, खो दोगे। क्या खो दोगे वो तो नहीं बताया, लेकिन कहा गया मुसाफिर जाग जाओ। मुसाफिर का मतलब है यात्रा पे हो, और अगर यात्रा पे हो तो मंजिल भी तो होगी ना, तो मंजिल तक पहुंचो। होया, सिराने आगे खड़ी हुई। बहुत छोटी सी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो सर फिर क्या पढ़ते पढ़ते गवाए? मैंने तो कहा ही नहीं कभी पढ़ते पढ़ते गवाओ, सीखते सीखते गवाओ। मेरे नानू मुझे जगाते, जैसे कई बार नानू मेरे घर आ जाए ना तो उठेंगे, कह रहे उठो सर। क्या बोल रहे हैं नानू मेरे को? सर तो बोलते हैं, एक वर्ड और बोलते हैं, शायद टीचर साहब करे बोलते हैं, टीचर साहब उठो। तो कहता है बेटा उठो जागो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, सूरज निकल आया। तो याद रखना ये लाइन कभी भी आपको सुबह उठाने के लिए नहीं है, ये जिंदगी में उठाने की लाइन है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। वरना सूरज तो सवेरे से निकल आया होगा 7 बजे का, आज थोड़ा लेट था, 8 बजे नजर आया। सूरज के लिए नहीं था, नहीं नजर आया 8 बजे, रोशनी हो। नजर ही नहीं था। अभी मैंने चाय पीने गया था ना 12 बजे, तब था, अब था। ठीक, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, सुबह हो गई है, उठ जाओ जाग जाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इस वाले की एक फोटो ले लो, इस वाले की। जो ऑनलाइन में बच्चे हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर डाल देना, किसके लिए स्क्रीनशॉट ले लो, बस आराम से कर लेना, इसको लिख लेना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं किसी क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन करवा के आपको कंफ्यूज करना चाहता हूँ। बस ये दिखाना चाहता हूँ कि हो सकता है आप अभी यहाँ हो, यहाँ आ जाओ, हो सकता है यहाँ हो, यहाँ आ जाओ। सर ऑलरेडी यहाँ है, यहाँ टिक जाओ, इस वाले पे टिक जाओ। In an examination, it is required to get 35% of the aggregate marks to pass Govind. Govind got 216 marks and declared failed by 5% of the mark. Then what was the marks? इसमें ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। पास होने के लिए 35% चाहिए, गोविंद के 216 नंबर आए लेकिन वो 5% से फेल हुआ। दूसरा, पास होने के लिए 35% चाहिए, गोविंद के 216 नंबर आए लेकिन वो 15 नंबर से फेल हुआ। इसका मतलब ये मैं आपको परसेंटेज में भी दे सकता हूँ और नंबर में भी दे सकता हूँ। तीसरी टाइप, पास होने के लिए 35% चाहिए, गोविंद के 30% आए, वो 25 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब कल को इसको भी परसेंटेज में ले जा सकता हूँ। तो सेम क्वेश्चन 2-3 तरीके से बन जाएगा। ये क्वेश्चन 2 बच्चों में ही बनता है। गोविंद के 35% मार्क्स आए, वो 16 नंबर से फेल हो गया। अंजुम के 40% मार्क्स आए, वो 25 नंबर से पास हो गया। इसका मतलब 30 और 40 के बीच का जो डिफरेंस है 10% का, वो इसके 15 कम और उसके 25 ज्यादा 40 को रिप्रेजेंट करता है। अब किसी का 10% 40 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 10 के पीछे जीरो लगाओ 100, 40 के पीछे जीरो लगाओ 400। आपके टोटल मार्क्स कितने हैं? 400। कल को फिर किसी का 35% या 30% निकाल के 15 जोड़ देना, या 40% निकाल के 25 घटा देना, आप उस पर आ जाओगे कि पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। क्वेश्चन को देखें, इन एन एग्जामिनेशन पास होने के लिए कितने चाहिए? 35। मेरे अगर जिंदगी में 35% मार्क्स आते ना तो मैं पास हो जाता, और उसके पापा उसका हाथ मेरे हाथ में दे देते, मेरा तो पास हो गया। तो ये कंडीशन यही थी, बेटा पास हो जाओ। लेकिन गोविंद भैया के कितने नंबर आए, और ये बेचारा क्या हो गया? फेल हो गया। कितने नंबर से? सर 5% से।
इसका मतलब कल को 5% और ज्यादा आते हैं पास होता, और पास होने की कंडीशन क्या थी 35। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। यहाँ पे अब कीर्ति जी दो चीजें हैं, अगर ये परसेंटेज है तो इधर आगे हो जाएगा, नंबर होगा तो इसी में हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये इधर आके माइनस होगा, कितना आ जाएगा 30% इज इक्वल टू 216। 30% थोड़ा खाली खाली लग रहा है, इट मीन्स 30% ऑफ एक्स, और ये एक्स क्या है बेटा टोटल। शाबाश। 216 एक्स का 30% किसको रिप्रेजेंट करता है 216 को, 100 ऊपर 30 नीचे। x इज इक्वल्स टू 216 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30। जीरो यहां उड़ा देंगे, 3 के टेबल से आप कटते हो, हाँ सर 72 पे कटते हो, और आंसर कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन में शायद 720 है, तो ये टोटल ही मांग रहा है। व्हाट वाज द यस टोटल मार्क्स। और अगर ये कहता है जी मुझे तो बताओ पास होने के लिए कितने चाहिए, इसके 5% निकाल लो, इसका 10% कितना होता है 720 का, 35%। या तो 35% निकाल लो, या तो इसका 35% निकाल लो। लेकिन मेरे को पता ना 216 तो मेरे आ ही गए हैं, 5%। 5% और निकाल के जोड़ दो। इसका 10% कितना होता है 72, 5% कितना होगा आधा 36। कल को 216 में 36 जोड़ दोगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड टू पास। अभी इसने क्या मांगा है टोटल नंबर। कितने जी क्लियर हो रहे हैं? पक्की बात। गाड़ी कहाँ तक भर गई? दो क्वेश्चन और आ सकते हैं। क्वेश्चन तो चाहे 10 से स्टार्ट करके 19 9 10 क्वेश्चन ही किए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे सीखे। जनरली हर एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्क्स का, एरिया लेंथ पेरीमीटर वाला, और क्या क्या किया, पेट्रोल प्राइस कंजम्पशन वाला, इंक्रीज डिक्रीज वाला, और एक और बीच में बहुत सुंदर क्वेश्चन आया था, अलग कॉन्सेप्ट है। तो हर क्वेश्चन मुझे कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहा है, क्वेश्चन नहीं सीख रहे आप बहुत सारे क्वेश्चन सिखा रहे हैं। पेट्रोल, अरे पेट्रोल की जगह कल को दाल चावल आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट यही रहेगा बढ़ गया है घटेगा। और मेरी कोशिश ये हो रही है कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ना कराऊं, इस क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने डायमेंशन है सब दिखाऊं। आपको मैंने बताया टोटल मांग लिया, पासिंग मांग लेगा, या तो पासिंग के लिए डायरेक्ट 35 निकाल दो क्योंकि 35 चाहिए, या फिर इसके 5 निकाल के 216 में जोड़ दो क्योंकि ये भी पास है, ये भी पास है। लेकिन एक दुख की बात है, हाथ नहीं मिला गोविंद को। गोविंद को उसका हाथ नहीं मिला। से नहीं किया, फिर इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम निकाला, फिर ये आईएएस ऑफिसर बन गए। फिर जहां पापा ने शादी करी थी, पापा कह रहे बेटे काम कर, तुम वहां से तलाक लेकर शादी सही कर। खैर वापस क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन अ क्लास 20% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन हिंदी। इस वाले टॉपिक को मैं 2 मिनट रोक, ये भी अपने आप में 2 3 क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट है। 20 बी खाली ये करेंगे। बीच में क्वेश्चन नंबर 20 एक रुकवा है, 19 के बाद 20 के 2 पार्ट है, लेकिन वो भी अपने आप में डीप कॉन्सेप्ट है, उस क्वेश्चन को रुकवा आराम से कराऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर मेरे को आपको पूरा वेन डायग्राम समझाना पड़ता है। वेन डायग्राम मतलब कि एक डिफरेंट सर्कल है, एक डिफरेंट सर्कल है। इस क्वेश्चन को देखो, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टीड ऑफ, दिख रहा है साइड में 5/3। ठीक, a student multiplied a number by 3/5 instead of 5/3। किससे करना था 5/3 से, किससे करना था, और कर किससे दिया, तो क्या किया, गलती किया ना, गलती किया। मम्मी कह रही थी दूध उबाल लो रसोई में जाकर के, दूध गिर गया, उबाला आ गया, क्या किया, गलती किया ना। फिर कह रहे हो मम्मी दूध तो उबाल दिया, बेटा ऐसा उबालने को किसने कहा था तुझे। ठीक, करना किससे मल्टीप्लाई था 5/3, कर किससे दिया, करना किससे था
किससे कर दिया? चलो जी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एरर इन द कैलकुलेशन? ये तो कंफर्म है एरर तो आएगा, कुछ खराब तो आएगा, कितना परसेंट आएगा? मैं हमेशा ऐसे फ्रैक्शन में क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। ये कितना है और ये कितना है, तो 5 और 3 का एलसीएम। तो मान लेता हूँ वो जो नंबर था ना वो 15 था। सर 100 नहीं मानेंगे, आप 100 मानो, लेकिन 100 5 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। तो बेस्ट इज फाइंड एलसीएम। मैंने कहा वो एक नंबर था 15, जिसको 5/3 से मल्टीप्लाई करना था। तो 3 किस में काटेगा, और 5 5 जा, दिस इज माय ओरिजिनल आंसर। बट कर किससे दिया, 5 किस में काटेगा, और 3 3 जा, दिस इज माय रॉन्ग आंसर। ठीक है, असली कौन सा है, गलत कौन सा है, कितना गलत है, 16 गलत है। इसी को परसेंटेज में निकालने के लिए ओरिजिनल बेस इंटू 100, 25 आपको काटेगा 4 पे, 16 16 32 और 32 32 64। दिस इज योर एरर परसेंटेज। क्वेश्चन आसान हो गया, बहुत आसान हो गया, सिर्फ एलसीएम लेते ही। यहाँ पे x रखते वो 5/3 था, x रखते 3/5 था, बाद में फिर 3 5 का एलसीएम लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई, वो बहुत डर लगता है बाबा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना, ये काम हम नहीं करेंगे। सर ऐसे कब कब करने हैं, आज ये बात कहीं लिख लेना। अगर आप परसेंटेज में जल्दी क्वेश्चन करना चाहते हो तो या तो क्वेश्चन में 100 मानने की आदत लगाओ, या तो एलसीएम लगानी है। कहीं फ्रैक्शन देखो तो, अदरवाइज फ्रैक्शन देखो तो एलसीएम, अदरवाइज 100। मैं 100 सोच रहा था, मैं 100 सोच रहा, 100 मानेंगे, 100 में ठीक है, नाम ही बदला है बस। कौन, नहीं बेटा, घर वाले भी वीडियो देखेंगे, आपके नहीं देखेंगे, किसी के तो घर वाले देखेंगे चिराग सर कैसे पढ़ा रहे हैं। अच्छा बात है, ठीक है। याद करने की कमी है, बच्चों में कमी है। नहीं नहीं, बच्चे भी, हम में कैसे सकते हैं, हम चिराग सर के बच्चे हैं। देखो अभी आप जिस स्टेज पे हो ना, वो शायद स्टेज पेंसिल वाली है। गलतियां करोगे, इरेजर एग्जिस्ट करता है गलतियां मिटाने के लिए, शायद मेरी स्टेज पेन वाली है, मैं गलतियां नहीं कर सकता, तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। सर हम क्या करें, सर हम भी पेंसिल से पेन बने, या आपको पेंसिल बनाए? अरे आप अपनी जगह ठीक हो, वो अपनी जगह ठीक हो। कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट लाइफ में आप गलती कर करके सीख सकते हो, और जिससे सीख रहे हो उसका सिखाना सही जरूरी है। तो इन दिस स्कूल, इन दिस इंस्टीट्यूट, we don't do easy things, we make easy happen through hard work and learning। ठीक, ऐसे भी कहीं देखा देखा सुना सुना। इंग्लिश में कोर्स में फीलिंग नहीं आती, हिंदी में बड़ी फीलिंग आती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, वो याद आएगा फिर सुना दूंगा मैं, अभी यही याद था। Two numbers are respectively 20% and 30% less than third number। कोई दो नंबर किसी तीसरे नंबर से 20% और 50% कम है, 30% कम है। What is the second number as a percentage of first? तो ये तो मैं बोल ही चुका हूं, रेशियो मांगेगा, पहले से दूसरे का, दूसरे से पहले का। पहला दूसरे का कितना है, दूसरा पहले का कितना है, पहला दूसरे से कितना ज्यादा है, दूसरा पहले से कितना कम है। आप लोग मेरी बात नहीं मानते, क्वेश्चन क्या क्या है, थर्ड नंबर। अब सवाल ये थर्ड नंबर क्या है, इसमें कोई फ्रैक्शन दिख रहा है, तो एलसीएम नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, 100। मान लेते हैं वो थर्ड नंबर कौन सा है, 100। तो जो आपके पहले दो नंबर है फर्स्ट और सेकंड, 20% एंड 30% लेस, तो 100 का 20% कितना होता है, 20। नहीं, 100 का 20% होता है 20, फिर करो लेस तो कितना बचा, 100 का 30% कितना होता है, 30, फिर लेस करो 70। क्योंकि ये तीन तरीके से आ सकते हैं, लेस भी हो सकते हैं, मोर भी हो सकते हैं, और डेफिनेट भी हो सकते हैं। किसी तीसरे नंबर का 80% 70% प्लस कर देते हैं, 20 ऐड करता है 120, 30 ऐड करता है 130। सबसे पहला काम आपने क्या निकालनी है, इनकी रेशियो। 0 से 0 कट गया, क्या रेशियो आ गई, 8:।
द फर्स्ट इज रेशियो ऑफ दीज टू, उसके बाद बाबा जो मर्जी मांग रहे हैं, व्हाट इज द सेकंड नंबर यानी कि 7 एज परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, पहले की कितनी परसेंटेज है 100, ये कितना हो गया 700 डिवाइड बाय 8, काट दो 87 700 डिवाइड बाय 8, 8 की टेबल में 8 8 जा 64, बच गए 60, फिर क्या बचे 7 पे 56 7 पे 56, बच गए 4, तो ये आंसर आ जाएगा 87। 4/8, 4/8 को फिर फर्दर कट करके मैं लिख सकता हूँ 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, आंसर कितना आ जाएगा 87.5। यकीन मानना ये कैलकुलेशन मैंने आप लोग लिख लिया। अब आपको वो सिखा रहा हूँ जो आप जेन्युइनली सीखने आए हो। 7 इंटू 100/8, 7 इंटू 1/8 इंटू 100, ये मैंने कल सिखाया था, कितना था बोलो 12.5, कल के फ्रैक्शन में था ये 1/8 1/9 12.5, और 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 5 जा 35, कैरी 3, 12 7 जा 84, और 3 87 का क्वेश्चन। ये मल्टीप्लाई डिवाइड अभी आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप इस लोगों में इन चीजों में घूम रहे हो, इन चीजों से बचना भी है हमें। ठीक है भाई, सेकंड फ्लोर पे चढ़ने के लिए फर्स्ट से चढ़ के आना पड़ेगा, और स्कूल वालों ने फर्स्ट सीढ़ी यही बनाई थी, लेकिन जरूरत किसकी आ गई है, इनकी आ गई। ये चीजें मैं सेकंड टाइम में आपको चैप्टर में बारीकियां सिखाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वन वे कम्युनिकेशन है, मैं सिखा रहा हूँ आप सीख रहे हो, सेकंड टाइम टू वे कम्युनिकेशन होगा, करके दिखाओ, आप करके दिखाओगे, फिर मैं आपको जल्दी करना सिखाऊंगा। कृष्ण जी क्लियर है ना, और वैष्णवी आपको ही क्लियर है। तो इसलिए भाई 1/2 50%, 1/3 33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16%, 1/7 14, 2/7%, 1/12 5%, 1/9 11, 1/9 ठीक, इतना ही काफी है। तो लास्ट था 1/10 10%, 1/11 9, 1/11%। सर ये कहाँ पढ़ाया था आपने इसी, आप लास्ट क्लास में बेटा नहीं थे, सर्च करो यूट्यूब के ऊपर ISL कॉम्पिटिटिव सेंटर, लास्ट वीडियो वही डली हुई है परसेंटेज पार्ट 1 के नाम से, जिसमें लास्ट के 10 क्वेश्चन है। कोई भी चीज मिस हो जाए लूप में देखो, कॉन्टिन्यूटी में देखो, कुछ अब नहीं छूटना चाहिए, ठीक। हाँ डलेगी, आज डलेगी, क्योंकि वो डेट गलती से मेरे से 4 अगस्त डल गई थी, 3 की जगह 4 जनवरी। क्या है जनवरी अगस्त में 12 चैप्टर, 12 चैप्टर 365 डेज, असल बहुत हो गया 365 डेज। उसके बाद चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो बस खत्म कर रहे हैं गुरु। चलो, इफ A इज 150% ऑफ B, A B का 150% है, तो B क्या है, इसमें फ्रैक्शन दिख रहा है, क्या मानोगे, किसको मानेंगे, मान लेते हैं B अगर 100 है, अगर, तो A कितना है 150, क्योंकि मैंने आपको 3 चीज सिखाई, मैं आपको क्या बोल सकता हूँ 50% मोर, 30% लेस, या डायरेक्ट 150%। अगर जिससे मैंने कहा था शुभांगम मेरी एज से 1/3 यानी 33 1/3% छोटा है, तो सेकंड टाइम में ये भी तो कह सकता हूँ ये मेरी एज का डायरेक्ट 66 2/3% है, क्योंकि अगर 100 में से 33 1/3 छोटा है, तो बचा कितना 66 2/3, क्योंकि 33 और 66 99, 1/3 2/3 3/3 1 हो गया 100, तो ये मेरी एज से इतना माइनस, और एक्यूरेट इतना है। जब इसने कहा था सर आप मेरी एज के 150% हो, क्योंकि 20 से 30 बनाना आधा बढ़ना, तो मैं इसकी एज से 50% ज्यादा भी हूं, और सेम टाइम पे एक्यूरेट 150% भी हूं। तो हमने क्या माना बेटा, बी को माना 100, और ए बन गया, कह रहा है देन बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए बी, ए बी को जोड़ो कितना हो जाएगा 250, आपसे पूछ रहा है 100, 250 का कितना परसेंटेज है, 1 0 उड़ा दो यहाँ, 5 के टेबल ने काटा 2 पे, 5 के टेबल ने काटा 5 पे,
5 के टेबल ने काटा 20 पे, और ये कितना आ गया? किसी चीज की जरूरत नहीं है जब तक आपको ये याद रहेगा। दुनिया में वो सारे दुख तो जिंदगी में आ ही नहीं सकते अगर भगवान याद रहेगा। तो कौन से सारे? वो सारे। जिक्र भी क्यों करें, है ना? जिक्र भी क्यों करें? कौन से दुख? कोई दुख नहीं आएंगे जीवन में अगर भगवान याद है। परसेंटेज में अगर आपको 100 याद है, एलसीएम लेना बेटा याद है, तो आपको भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। 10 से स्टार्ट किया था, 23 पे पहुंच गए, एक क्वेश्चन छोड़ के आए हैं बीच में। द प्रोडक्ट ऑफ 1/3, 1/3 का मतलब क्या? 1/3 होता है? ओहो, इसका मतलब फ्रैक्शन है। 150%, परसेंटेज भी है, 100 भी। बात क्लियर हो रही है? इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। आम बच्चा इस क्वेश्चन को 4 बार पढ़ ले, वो सोचता है करना क्या, समझ ही नहीं आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 1/3 अ नंबर, कोई अ नंबर है, कल को आपको इसका 1/3 करना है, ठीक है? कह रहे हैं 150% ऑफ अनदर नंबर, कोई बी नंबर है, इसका आपको 150 परसेंटेज चाहिए। ये क्वेश्चन आपके दिमाग के वो दोनों ढक्कन खोलता है। अगर कोई चीज 3 है, 1/3 है, तो क्या मैं इसको 3 ले लूं? क्योंकि कल को 3 का 1/3 कितना होता है? किसी नंबर का 1/3, क्या मैं इसको 100 ले लूं? किसी दूसरे नंबर का 150%, ये कितना होगा? 150। कह रहा है इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट, आप कितने हो गए? और आप कितने हो गए? पूछ रहा है आप इसके कितने परसेंटेज हो, वैसे वो दिख ही रहा है, आधा है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 50। नहीं तो फिर भी मजबूरी है, निकाल देंगे 1 मिनट से। 150 300 का कितना परसेंटेज है? 150 ने आपको काट दिया पूरे को 2 पे, और 2 ने आपको काटा 50 पे। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ फिर पूछ। दी प्रोडक्ट ऑफ, यानी अभी इसकी बात करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर एंड 150% ऑफ अनदर नंबर। किसी नंबर का 1/3, किसी और नंबर का 150%, इनका प्रोडक्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दैट गिवन नंबर। किसी नंबर का 1/3, किसी दूसरे नंबर का 150%, इनका प्रोडक्ट उन दो नंबर के प्रोडक्ट का कितना परसेंटेज है? आंसर क्या आ जाएगा? 50%। दोनों काम खुल रहे हैं, चैप्टर आपका कॉन्सेप्ट वाइज खत्म हो गया। आप तो सिर्फ क्वेश्चन देखने बचे, कॉन्सेप्ट यही है। नोट कर, क्योंकि अगर आप अभी तक ये नहीं सीखोगे कि 100 मानना है या फ्रैक्शन एलसीएम मानना है। सर इसमें एलसीएम तो नहीं लिया आपने, क्योंकि 2 नंबर नहीं थे ना। अगर कल को किसी का डिनोमिनेटर 3 होता, 5 होता, मैं एलसीएम निकालता 3 5। अब एक नंबर का क्या एलसीएम? एक नंबर में एलसीएम नहीं होता, एक में तो जो डिनोमिनेटर है वही मान लो। कल को ट्रेन अपनी स्पीड का 1/3 चलती है, मैं मान लेता हूँ ट्रेन चलती 3 से थी, क्योंकि अब 1/3 यानी 1 से चलती है, ठीक? कल को ट्रेन अपना 1/3 बढ़ा देती है, तो कल को 3 से चलती थी, 1/3 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, 4 की स्पीड से चलेगी। लेकिन हकीकत में 3 4 से नहीं चलती, 3x किलोमीटर पर आवर, 4x किलोमीटर पर आवर। फिर क्वेश्चन में कंडीशन होगी, आंसर कर लेंगे। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि 1 और 150 कहां से आया, सवाल होना चाहिए 3 और 100 कहां से आया। क्योंकि बार बार कह रहा हूं, जहां परसेंटेज वहां 100, है ना? और जहां फ्रैक्शन वहां डिनोमिनेटर। थर्ड कहा था इसलिए 3। कीर्ति जी 1/4 क्या था, क्या लेते? 1/7 क्या था, क्या लेते? ये 30% के क्या था, क्या लेते? वो तो 100 ही लेते, क्योंकि परसेंटेज तो कुछ भी हो 100 ही लेंगे बेटा। समझ आ रही है बातें? ये बातें समझ आ रही है? तो देखो अब मैं 2024 खत्म करने वाला हूँ और 2025 में आने वाला हूं। आपको ये चीजें तब हाथ में आएगी जब आपको सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा। दोबारा फिर क्वेश्चन मिल जाए, आपको चीजें समझ में आ पाएगी। जब तक नहीं मिलेगा, इस क्वेश्चन को आपने एक बार करके कहीं जेब में रख लेना है, माइंड में कहीं साइड में रख लेना है, क्योंकि जिस दिन हूबहू क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, या तो यही आ जाए या तो इसका कोई भाई बंधु आ जाए। सिंपल सी बात। स्लाइड नंबर कौन सी चल रही है?
देखने जाओ 41 चल रही है, आप 41 स्लाइड नंबर हो, बताओ कितनी पढ़ाई कर ली आपने? मैं नहीं करा रहा। कितने क्वेश्चन थे? 39, 40 क्वेश्चन है। अरे बाप रे, तो बड़े बड़े शुरू हो गए। देखने आपके लेवल का कोई और एक क्वेश्चन ऐसा बच गया हिडन? नहीं बाबा, नहीं 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 नहीं, ये रेशियो ने सिखाया है। जब तीन चीजें इक्वल होती है तो दो में क्रॉस होता है, तीन में रिवर्स होता है, फिर एलसीएम लिया जाता है, वही क्वेश्चन है। तुमने और किया था? ये ऐसा ही क्वेश्चन अभी आपने किया था, बस क्वेश्चन एक्स वाई में था, ये वाला करके देखो। क्वेश्चन नंबर 32, 40% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60% ऑफ a माइनस बी। तो इसमें सबसे पहले क्या निकलेगा? a रेशो b। याद है उसमें क्या निकला था? x रेशो y। तो जो आपको ए बी मिलेगा ना, बस उसको इसमें रख देना, ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ ए, थ्राइस ऑफ बी अपॉन में ए प्लस बी। ये रहा ट्वाइस ऑफ ए माइनस थ्राइस ऑफ बी अपॉन में ए प्लस बी। ट्वाइस ऑफ ए माइनस थ्राइस ऑफ बी अपॉन में ए प्लस। एक्चुअली सारे ऑप्शन फ्रैक्शन में ही है। 7/6 इक्वल 7/6, 6/7। ले लो। टू रेशो 3, तो उसको इसमें पुट करो, ट्वाइस ऑफ ए थ्राइस ऑफ बी अपॉन ए प्लस बी। 7/6, तो 2:3 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 2 3 आता तो प्लस होके 5 बनता। 5 वाला ऑप्शन तो है, लेकिन नीचे a प्लस बी है तो नीचे 6 कह रहे हो। मेरा ए की वैल्यू 5 बी की वैल्यू 1/2। क्या है? ए की वैल्यू है 5/2 और बी की वैल्यू है 1/2। फिर इसके बाद उसको पुट कर दिया उसमें इक्वेशन में। तो ये चीज है तुम्हारे a की वैल्यू है 5/2 और b की वैल्यू है, तो पीछे का 2 काटो ना, 5 को 1 से काम करो। नीचे मेरा गलत है। इधर देखो, हाँ, नहीं सर। ये परसेंटेज से परसेंटेज कट, ये जीरो से जीरो कट, 2 के टेबल ने काटा 2 पे, 2 के टेबल ने काटा 3 पे। याद है मैंने कहा था अंदर ले जाना, ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए माइनस थ्राइस ऑफ बी। 3b यहाँ आके प्लस हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 5b। 2a वहां जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1a। ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 यहीं छोड़ दो, 1 नीचे, a वहीं छोड़ दो, b नीचे। आपको a और b का रेशियो या वैल्यू कह लो मिल गई। मुझे निकालना क्या था? ट्वाइस ऑफ a, यानी दुगना 5 का, माइनस थ्राइस ऑफ बी 3 गुना 1 का, अपॉन में इनका प्लस 5 प्लस 1, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 10 में से 3 गए 7, तो आंसर आ जाएगा 7/6। समझ आ रहा है? बेस तो यही है कि 40% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 60% ऑफ बी। 40% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 60% ऑफ बी, बेस ये है।
कल को बस ए और बी की जगह ए माइनस बी ए प्लस बी आ जाएगा, ए बी नहीं आएंगे तो एक्स प्लस बी एक्स वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई आ जाएगा। पहला काम रेशो निकालना, दूसरा काम इनकी आपस में परसेंटेज निकालना, तीसरा काम वो जो इनकी इच्छा हो। भाई घर के दामाद है एग्जामिनर, इनको खुश करना है, जो ये कहेंगे वो करेंगे। है ना, दामाद आता है तो कहता है जी मैं तो भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा, इनको इनको बैंगन का भरता खिलाओ। चलो जी। फिर दामाद जी से पूछा, कह रहे दामाद जी आप भिंडी की सब्जी क्यों नहीं खा रहे? कह रहे मुझे छोड़ो, पहले अपनी बेटी को खिला के दिखाओ, ये नहीं खाते भिंडी तो। चलो समझ आया बेटा क्वेश्चन। एक क्विक रिवीजन लगाते हैं कि आज क्या सीखा। क्विक रिवीजन, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला आज, बहुत ज्यादा है सीखने में। We have started the question from the question number 10 with the some basic of percentage or the meaning of percentage, what is percentage. On behalf of this knowledge we have started the question कि कोई एक नंबर था उसका 80%, हमने नंबर को 100 माना, 80% निकाला, रेशो निकाली, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दिया। ये वाला क्वेश्चन क्लियर। सेकंड हमने क्या किया बेटा, दो नंबर थे तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप करवाया कि दोनों को ए बी मानने की आदत डालो। सर यहाँ 100 क्यों नहीं माना? अगर आप इसको 100 मानोगे उसका 6.5%, बी को 100 मानोगे 8.5%, तो ये इक्वल थोड़ी है। वो तो 8.5 और 6.5, ये इक्वल करने के लिए रेशियो का आना जरूरी था। आप 17 का 6.5% निकालो, कहाँ है फोन मेरा? 17 का 6.5%, बस ये याद रखना। 17 का 6.5%, 6.5% ये कितना है? 1.105। और 13 का 8.5%, ये क्या है? 1.105, सेम है ना। तो क्वेश्चन 100 मानने वाला नहीं था, ये तो कह रहा था आप कुछ हो मैं कुछ हूं, मेरा इतना परसेंट आपका इतना परसेंट, हम बराबर हैं। हमने इक्वेशन में उठाई, रेशियो निकाला, एक्स लगाया, वैल्यू निकाल के पुट कर दी। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन था। रेशियो रेशियो तो पूरा यही करते हैं, रेशियो में तो करना ही यही है, इसलिए रेशियो पहले पढ़ाया। पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे, डिफरेंस अपॉन में न्यू प्राइस, बोलो डिफरेंस अपॉन में न्यू प्राइस इंटू 100। अगर घट जाएंगे फिर सेम डिफरेंस अपॉन में न्यू प्राइस इंटू 100। नेक्स्ट, चिप्स के पैकेट की कहानी, नहीं जाओगे किधर? चीनी की कहानी, मम्मी भेजेगी चीनी लेने, जाओगे? जाना पड़ेगा। ऑप्शन अगर एक ही सैलरी कम ज्यादा हो तब भी निकाल लेंगे। बच्चों के साथ बेईमानी करनी है, और क्या कहा था याद नहीं, क्या कहा? अपने साथ होने नहीं देनी, अपने बच्चों को छोड़ना नहीं है। फिर कल को बच्चा पढ़ के आएगा, फिर सैलरी बढ़ा देना क्योंकि पढ़ के आया है। ये भी सीख लिया था, बेसिक खोलना। ये भी वही है, 40% ऑफ है, बस ये है कि परसेंटेज से परसेंटेज की जगह परसेंटेज से फ्रैक्शन था, तो यहाँ पे वहां 40 ले जाके खोल दिया था हमने। ठीक, ये सारी चीजें सिखाई थी, इसकी भी फोटो खींच लो। ए रेशो भी बी रेशो है, और इसको थोड़ा और सुंदर करके लिखूं, जरा 2 मिनट रुको, इसको थोड़ा सुंदर करके लिखते हैं। सुंदर करके इसको ऐसे लिखते हैं, ए बी का कितना परसेंटेज है, बी ए का कितना परसेंटेज है, ए बी से कितना ज्यादा है, तो ए माइनस बी अपॉन में बी इंटू 100। बी ए से कितना कम है, ए माइनस बी अपॉन में ए इंटू 100। अब फोटो ले लो, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप लोग फोटो ले लेंगे। Done? Great. हो गया था, वगैरह नहीं हो। याद है, हाँ, नहीं वो भी ठीक है। अरे याद हो जाए। ये भी वही क्वेश्चन था, 33% ऑफ ए इज इक्वल टू 55% ऑफ बी।
ये भाई ए और बी की जगह एक्स माइनस वाई जो अभी बिल्कुल सिखा के आए ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, इसका दूसरा तरीका भी सिखाया था, एक्स वाई की इक्वेशन मान लेना, पहले तो रेशो ही आएगा, बाकी उसकी मर्जी जो माने। इसमें इसने परसेंटेज निकलवाया था, वो यहीं पे लिख दे, 2x माइनस 3y अपॉन में x प्लस वाई, ऐसे ही क्वेश्चन था ना वो, ट्वाइस ऑफ ए माइनस थ्राइस ऑफ बी। चलो फर्स्ट वी गॉट द रेशो, पूछ रहे हैं सेकंड पार्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, द वन इज 25% ऑफ द फोर्थ, ये इसकी रेशो थी। यहाँ पे मैंने आपको सिखाया, कल को अगर आप फ्रैक्शन का परसेंटेज याद करो तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बाकी तो नॉर्मल आपने सॉल्व ही करना है। इसके ऊपर खूब चर्चा हुई थी, लेंथ ब्रेथ एरिया के ऊपर, आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो वीडियो में फिर होगा, दोबारा आराम से देखो ना, 2 बार 3 बार मना थोड़ी है। आपको तो सबसे ज्यादा बेनिफिट है, आपको लाइव भी पढ़ा रहा हूँ, इसी की रिकॉर्डिंग देखोगे, दूसरा बच्चा जब रिकॉर्डिंग देख के समझेगा तो ठीक है, समझ उसको ही पूरा आएगा, लेकिन आपको ज्यादा आएगा क्योंकि आप सेकंड टाइम पढ़ रहे हो। एग्जाम वाला भी समझ आया, ऊपर आके मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, गोविंद जी ने बदला लिया था आईएएस ऑफिसर बने थे, ये वाला रुकवा दिया था 20वां क्वेश्चन, 20वां नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन 20 से स्टार्ट करेंगे, एक ब्रेक पॉइंट हो गया, आज का 10 से स्टार्ट हुआ था, नेक्स्ट क्लास का 20 से स्टार्ट करेंगे। 21 कर लिया, एलसीएम लेना सिखा दिया 3 5 का, कोई तीसरा नंबर मानना पड़ जाए तो हमेशा क्या मानोगे, 100, इसमें भी हमने 100 मान के काम चलाया, इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन और 100 आपने दोनों चला दिया। और 25वां क्वेश्चन इलेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन हो गए, ये वाले क्वेश्चन अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आज हमने जितनी पढ़ाई करी है परसेंटेज के अंदर, लगभग 10 से स्टार्ट करिए 24 क्वेश्चन, बीच में 1 2 क्वेश्चन खुद भी बना लिए, तो 15 क्वेश्चन आज हमने देखे हैं। 10 पिछली बार थे, 15 इस बार थे, 25 हो गए, 15 बचे हैं जो पार्ट 3 के अंदर हम खत्म कर देंगे। तो इन्हीं शब्दों से आप सभी से विदा लेते हैं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।